देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को उसके निश्चित मूल्य के 2/3 रेट से बेचने से 10% की हानि होती है, यदि उसे फिक्स रेट उसका फिक्स मतलब निश्चित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो यहाँ पे देखिए 2/3 है तो हम फिक्स रेट उसका निश्चित मूल्य कितना लेंगे, निश्चित मूल्य मतलब फिक्स रेट, उसका फिक्स रेट लेंगे कितना, 3 रुपये लेते हैं, लेट करते हैं 3 रुपये, क्योंकि 2/3 3 से नीचे आसानी से कट जाए। तो यहाँ पे 2/3 हो गया। अब बोल रहा है कि निश्चित मूल्य से 2/3 पे, निश्चित मूल्य से 3 है उसका, 2/3 पे करने पे उसको 10% का हानि होता है, मतलब 10% हानि मतलब 90%। तो यहाँ पे 3 3 से घटी, 2 2 इक्वल टू 90% हो गया। तो उसको फिक्स रेट मतलब फिक्स रेट पे बेचने पे उसको क्या प्रॉफिट या लॉस होगा। फिक्स रेट मतलब 3 पे पूछ रहा है, तो 2 पे इतना है तो 1 पे निकालेंगे, 90 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 पे निकालेंगे, 90 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, 2 से ये काटे 45 हुआ। तो यहाँ पे देखिए 45 थे 135%। अब यहाँ पे देखिए 3 पे कितना आ रहा है 135%। देखिए उसका अब कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 3 पे हम देखेंगे 3 पे कितना आ रहा है 135%। तो प्रॉफिट होता कितना है 100%, और 100 मतलब कि 35% का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट कितना आया उसको 35% का प्रॉफिट है उसको। जब हम 2/3 मतलब कि 2/3 मतलब 2 पे बेच रहे हैं तो 10% खानी मतलब 90% हो रहा है। अगर उसको हम 3 पे बेचेंगे तो उसको 35% का प्रॉफिट हो जाएगा, वो 135, उसका 100, अगर 100 रुपये रेट है तो 135 रुपये, 3 पे बेचेंगे तो 135 हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, 2 प्रकार की चाय के मूल्य क्रमशः 180 रुपये किलो और 200 रुपये किलो है। इन्हें 5 संबंधित 3 के रेशियो में मिलाया गया है और फिर मिक्सचर को 210 रुपये प्रति किलो के रेट पर बेचा गया है। तो बताइए टोटल कितने प्रतिशत का प्रॉफिट या लॉस होगा। देखिए एक चाय का दाम 180 रुपये किलो, दूसरे का 200 रुपये किलो है। एक को 5 किलो, 180 वाले को 5 किलो और 200 रुपये वाले को 3 किलो मिलाया गया। तो यही पूछ रहा है कि अगर टोटल जो मिलाया गया उसमें 210 रुपये में बेचा जाए तो प्रॉफिट होगा या लॉस, वही पूछ रहा है। तो यहाँ पे 180 वाले का 5 किलो, तो 5 इंटू 180, यहाँ पे चाय इक्वल टू 18×5 = 90, 900 रुपये का। और कितना 3 किलो वाले का है, 3 किलो वाले कितना है 200 रुपये किलो, 3 दूनी 600, टोटल कितना हो गया 9 6 1500। यहाँ टोटल सीपी, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 1500। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 210 रुपये, टोटल कितनों है, यहाँ पे टोटल 5 3 8 किलो। तो यहाँ पे अब देखिए 8 किलोग्राम चाय को कितने में, टोटल अब 210 रुपये में बेचा जाता है। तो यहाँ पे 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 1680 रुपये में सेल किया गया। अब एस पी यहाँ पे देखिए 1600, तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हो गया एस पी माइनस सी पी। एस पी कितना है 1680 रुपये में बेचा गया और 1500 रुपये में उसको लिया गया था, तो 180 रुपये का प्रॉफिट हुआ। जो 180 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितना परसेंट निकालना है, तो परसेंट प्रॉफिट देखिए, परसेंट प्रॉफिट हो गया यहाँ पे कितना प्रॉफिट है ऊपर, डिवाइड बाई सी पी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 1500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे आएगा 15 से 15 कम 15, 16 17 18, 15 दूना 30, 12% का उसको प्रॉफिट होगा। देखिए क्वेश्चन है, शुद्ध घी का रेट 100 रुपये किलो है और तेल का रेट 50 रुपये किलो है, दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि मिक्सचर 96 रुपये प्रति किलो के रेट पर बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो। यहाँ पे देखिए घी का रेट 100 रुपये है और 50 रुपये है, दोनों को किस रेशियो में एक मिलाना है, किसी रेशियो में, कि उस रेशियो का जो मिक्सचर होगा उसको 96 रुपये में बेचने पर हमको 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ पे सी पी मान लीजिए उसका जो मिलाने पे जो उसका रेट एवरेज रेट आएगा वो 100 रुपये होगा, मान लीजिए 100% इसको ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए
120 मतलब 20% का प्रॉफिट हो रहा है इस पर, तो 120% इक्वल टू, देखिए 20% का प्रॉफिट होने पे कितने पे, 96 रुपये में बेच रहा है, तो 20% का प्रॉफिट, तो यहाँ पे 96, तो 1% पे निकालेंगे 96 डिवाइडेड बाई 120 इंटू, नहीं अब यहाँ पे 100% पे निकालेंगे, 96 डिवाइडेड बाई 120 इंटू यहाँ पे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 × 8 = 96, तो यहाँ पे 80, देखिए ये 80 रुपये हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, इधर देखिए घी का रखेंगे, घी कितना है 100 रुपये प्रति किलो है, और यहाँ पे तेल कितना है 50 रुपये प्रति किलो है। अब देखिए इन दोनों को, ये उसका मिक्सचर का कितना रेट हो गया 80 रुपये। अब इसी को कितने रेशियो में मिलाया गया इसको निकालेंगे हम। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 100 में से 80 गया, यहाँ पे 20, यहाँ पे घी है, यहाँ पे तेल है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 50 में से 80 में से 50 गया, यहाँ पे 30, तो यहाँ पे 0 से कैंसिल हो गया, 3:2 के रेशियो में हम मिलाएंगे। 3 किलो घी और 2 किलो तेल मिलाएंगे, तब जाके वो इतना 20% का प्रॉफिट होगा 96 रुपये में बेचने पे। देखिए क्वेश्चन है, यदि एक टीवी सेट को 9,400 रुपये में बेचा गया तो कुछ लॉस हुआ, तथा एक दूसरे टीवी सेट को 10,600 रुपये में बेचा गया तो कुछ प्रॉफिट हुआ। यदि वह प्रॉफिट हानि की दोगुनी है तो बताइए टीवी सेट का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। मान लीजिए सीपी, हम यहाँ पे उसका कॉस्ट प्राइस हम यक्स ले लेते हैं, यहाँ पे 100 नहीं लेंगे, यहाँ पे यक्स लेंगे क्योंकि माइनस करना है, 100 इसमें से माइनस करना है, तो 100 लेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। यक्स क्यों दिक्कत होगा कि ये भी अंक में है और 100 भी अंक में हो जाएगा, इसलिए हम इसको यक्स लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दे रहा है, तो यहाँ पे 9,400 रुपये में बेचने पे लॉस हो रहा है, तो लॉस होगा तो सीपी बड़ा होगा, तो यक्स माइनस 9,400 में बेचा तो लॉस हो रहा है, तथा 10,600 रुपये में बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस जो होगा उसका ज़्यादा होगा, 10,600 माइनस एक्स बेचा गया। तो यहाँ पे यदि वह कॉस्ट प्राइस हानि की दुगुनी, ये हानि है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट निकाला गया हानि, ये जो प्रॉफिट है हानि का 2 गुना है, तो अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, 2x माइनस यहाँ पे 00 और यहाँ पे 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 इक्वल टू 10,600 माइनस यक्स। अब यक्स इधर आ गया, 3x इक्वल टू 18,010, 28 और 2 30 34,000, तो यक्स इक्वल टू 34,000 डिवाइडेड बाई 3 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, तो यक्स इक्वल टू, अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 4, 10, 3 3 9, यहाँ पे अब यक्स को यक्स के साइड और इसको इसके साइड, तो यहाँ पे यक्स इधर आएगा, 2x प्लस ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा यक्स। अब यहाँ पे 10,600, इधर देखिए इसके सामने माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 18,800। अब यहाँ पे 3x इक्वल टू 18,000 और प्लस 10,000 28,000 और 8 6 14, 28,000 प्लस 29,000 29,400, तो यहाँ पे 3x इक्वल टू 29,400, तो x इक्वल टू 29,400 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 9 27, 28 29 2 3 3 6 38 3 8 24, ये देखिए x इक्वल टू 9800। तो उसका CP कितना होगा, CP उसका 9,800 होगा, उसको 9,400 में बेचेंगे तो लॉस होगा और 10,600 बेचेंगे तो उसको प्रॉफिट होगा। यही क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है, एक वस्तु के MRP पर 10% का डिस्काउंट कर दिया गया
फिर भी उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। यदि डिस्काउंट 20% कर दिया जाए तो बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। यहाँ पे देखिए 10% का डिस्काउंट देने पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो वही डिस्काउंट बढ़ा दिया, 20% कर दिया गया, तो फिर पूछ रहा है प्रॉफिट या लॉस कितने परसेंट का होगा। यहाँ पे देखिए हम मान लीजिए CP हम उसको लेते हैं, CP यहाँ पे 100 ले लेंगे, उसका कॉस्ट प्राइस 100 ले लेंगे, और MRP कितना, MRP यहाँ पे X लेंगे। अब देखिए MRP पे 10% का डिस्काउंट, तो MRP पे 10% का X है, MRP पे 10% का डिस्काउंट देखिए, तो 10% डिस्काउंट मतलब 90 बटे 100, टोटल 100 होता है, तो 10% डिस्काउंट हो गया तो 90 हो गया, बचा कितना 90। तो 10% डिस्काउंट पे तब पर भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का प्रॉफिट मतलब 120, 100 होता है, 120 का प्रॉफिट तो 120। तो यहाँ पे अब इसके सॉल्व करेंगे, पहले MRP निकालेंगे, तो X इक्वल टू यहाँ पे 3 से 3 चौके 12, 40, 3 तिरिके 9, तो यहाँ पे हो गया 400 डिवाइड बाई 3, जो MRP हो गया उसका ये हो गया। अब पूछ रहा है यदि MRP 20% डिस्काउंट कर दिया जाए, अब MRP पे 20% डिस्काउंट पूछ रहा है, तो 20% डिस्काउंट MRP कितना हो गया, 400 डिवाइडेड बाई 3 पे 20% डिस्काउंट हो गया, 100 में 20 छूट गया तो कितना बचा, 80 डिवाइडेड बाई 100, तो MRP अब यहाँ से निकालेंगे, डिस्काउंट के बाद उसका निकालेंगे कितना आ रहा है, यहाँ 00 से 00 कैंसिल, यहाँ पे 8 चौके 32, 320 डिवाइडेड बाई 3, अब ये हो गया, देखिए 320 डिवाइड, तो यहाँ पे 3 एक कम 3 और 0, 3 छः 18, 19 20, 1 बटे 19 20, 2 बटे 3, देखिए यहाँ पे इतना आता है, यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए परसेंट, यहाँ पे देखिए परसेंट प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ पे देखिए 100 में उसका ख़रीद है और कितना उसका प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 106.23, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट हो गया 6, ये इसका देखिए 100 से इतना ज़्यादा है तो यही उसका प्रॉफिट निकल के आएगा, वही प्रॉफिट में आएगा, परसेंट प्रॉफिट।